ओम शांति। रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 11 अगस्त 2022 को बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। आज स्वयं भगवान निराकार हम बच्चों को बाप समान भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। डिटेल में बाबा कहते, जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तित होना है। अर्थात बाबा परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें कल्याणकारी कहा जाता है, एक संकल्प के आधार पर सारे विश्व का कल्याण कर देते हैं। पांचों तत्वों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आते हैं। वही पिता परमात्मा निराकार शिव हम बच्चों को श्रीमत देते कि व्यर्थ से मुक्त बनो, बाप समान बनो, क्योंकि तुम बच्चे बाप के बच्चे हो। तुम विश्व कल्याण के निमित्त हो, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो तुम्हारे एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, चाल चलन, रहन सहन, नैन चैन, सब कुछ में कल्याण समाया हुआ हो, एक भी व्यर्थ ना हो। हर संकल्प, हम जब संकल्प करते हैं तो संकल्पों का वृत्त बनता है। उस वृत्त से वृत्ति का निर्माण होता है और वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनता है। तो जैसे हम बाबा पिता परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ बोल बोलते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति रखते हैं, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ पावरफुल बनता है, जिससे तमो प्रधानता समाप्त होकर सतो प्रधान बनती है। स्व परिवर्तन के आधार पर बाबा कहते विश्व परिवर्तन। तो जब हम उस पिता परमात्मा की याद में होते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, रहन सहन, चलन सब कुछ करते हैं, तो बाबा कहते हर कर्म श्रेष्ठ होता है, कल्याणकारी होता है, और तुम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी की संतान मास्टर शालिग्राम कल्याणकारी बनते हो। क्योंकि शिव के साथ शालिग्रामों का भी गायन है। बाबा ने कल मुरली में कहा था कि जो बच्चे मददगार होते हैं उनकी भी महिमा होती है, गायन होता है, आकार साकार निराकार सबकी महिमा होती है। पर महान आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, कल्याणकारी आत्मा हो, आधार मूर्त आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, उस आत्मा के द्वारा हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में कल्याण समाया हुआ हो, एक भी व्यर्थ ना हो, तब कहेंगे विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा। आगे बाबा कहते, जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो।
ग्लानि करने वालों के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान आत्मा। तो बाबा पिता परमात्मा निराकार हमारी ग्लानियों को भूलकर, हमारी गालियों को भूलकर, हमारे अपकारों को भूलकर इस धरा पर पतित दुनिया में पतित तन का आधार लेकर हम बच्चों को सद्गति देने आता है। अर्थात हमें दुख से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने आता है, पतित से पावन बनाने आता है। हम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाता है, जो कोड़ी मिसल बन गए हैं उन्हें हीरे जैसा बना देता है। तो ऐसा रहमदिल बाप कि हम संतानें हैं, बाबा हमें निमित्त बनाते हैं, तो हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई माँ का बच्चा होता है, वह बच्चा कितनी भी गलतियां कर दे, कितनी भी गालियां दे, ग्लानि कर दे, पर माँ के हृदय से सदा उस बच्चे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही निकलेगी। ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे विश्व कल्याण की निमित्त आत्माएं हो, आधार मूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो। तुम हीरो पार्टधारी हो, जैसे कर्म करोगी वैसे सारा संसार करेगा। तो अब हर संकल्प करने के पहले भी सोचना है कि ब्रह्मा बाप समान है या नहीं। हर सेकेंड यूज करने के पहले यह सोचना है कि यह समर्थ है या असमर्थ है, क्योंकि ब्रह्मा बाप सदा पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करते थे। तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समान होता था, श्रेष्ठ होता था। ऐसे ही बाबा कहते, फॉलो फादर, विश्व कल्याणकारी बन जाओ। भले ही कोई ग्लानि करने वाला हो, अपकारी हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख, बाप समान बनो। स्लोगन में बाबा कहते, सहयोग को शक्ति द्वारा असंभव बातें भी, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कार्य कठिन होने पर ऐसी संभावना होती है कि असफल ना हो जाए। एक से बढ़कर दो हो जाते हैं तो सफलता का परसेंटेज बढ़ जाता है, दो से बढ़कर चार हो जाएं तो सफलता का परसेंट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। तो हमारा साथी सहयोगी परमपिता परमात्मा है और यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण भाई बहनों का संगठन है। तो हमें आपस में संगठित होकर, एक मत होकर, एक व्रता होकर, एक पिता परमात्मा का सहयोगी बनना है और पिता परमात्मा के सहयोग द्वारा असंभव कार्य को भी संभव करना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए, पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा कहते, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एज्ड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है, बच्चे
और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, ज्ञान चिता पर बैठो, एक मात पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है यह प्रतिज्ञा करो, बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत सुनाया बाबा ने, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहले पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज बनाना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।